पढ़े हैं वही कम है। यहाँ देशना की बात चल रही है। कौन सी चल रही है आज? कौन सी बात चलेगी? देशना लब्धि। कल विशुद्धि लब्धि थी। विशुद्धि आपको समझ में आ गई होगी? हाँ, समझ में नहीं आई तो अब आपने फोन नहीं किया, नहीं हम घर पे आ जाते। ये तो हमारा सौभाग्य है आप नहीं आए है, और दुर्भाग्य की भी है कि हम आपके घर नहीं पहुंच पाए। हाँ, बहुत अच्छा है। चलिए दोबारा आप सुन लीजिए। विशुद्धि लब्धि का मतलब है अपनी उत्तरोत्तर विशुद्धि बढ़ाना। ठीक है, मतलब जो कर्म की असाता कर्म की जो शक्ति है, ठीक है, प्रभाव है, उसी जिन धर्म के प्रभाव से उसका प्रभाव कम करना, समझ में आया? और उत्तरोत्तर क्या करना? अपनी विशुद्धि को बढ़ाना। इसका नाम विशुद्धि लब्धि है। बिगर जिन भगवान की भक्ति के, ठीक है, देव शास्त्र गुरु के बिगर हम उस विशुद्धि को नहीं बढ़ा सकते। ख्याल में आ गया ना? अब आया देशना लब्धि। ठीक है, क्योंकि गागर में सागर, ठीक है। आप देखिए आपको कितनी भूख लगती हो, कितना भी आपको प्यास लगती हो, हाँ, पर डॉक्टर की एक छोटी सी टेबलेट आपकी भूख को शांत कर देती है। क्यों भैया जी? आपके अंदर कितना भी दाह पैदा हो रहा हो, आप वो जग के जग पानी, ठंडा इत्यादि का उपचार करने वाले जितने भी ठंडक देने वाले रस इत्यादि आप ले लेना, परंतु उससे ठंडक नहीं होती। परंतु डॉक्टर के एक इंजेक्शन के माध्यम से पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। क्यों भैया समझ में आ रही नहीं आ रही? था तो क्या है कि ये भी गागर में सागर है। समझ में आने वाली बात। देशना लब्धि, देशना लब्धि कहते किसे हैं? ठीक है, देखिए इसके अगर शब्दों को भी अगर ध्यान से गौर करेंगे तो समझ में आएगा। देशना, देश, क्या? देश, एक स्वदेश एक परदेश। समझा प्रेमचंद जी? एक तो स्वदेश और ये क्या? परदेश। ठीक है, अब यहाँ कहा है देशना। देशना माने उपदेश। देशना का मतलब क्या है? उपदेश। किसके? है जो अपने देश के लिए लाभदायक हो उनका उपदेश। क्या भैया जी? भाई विदेश क्यों जाता है? किसके लिए जाता है? अपने देश का लाभ हो रहा है तो विदेश जाएगा। ठीक है, और अपना देश का अगर फायदा नहीं हो रहा है तो विदेश जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं देशना लब्धि। ठीक है, तो देशना किसकी? जिस देशना से अपने देश को फायदा होता हो वो। क्या होता हो? अपने देश को। अपना देश माने अपना आत्मा। ठीक है, और परदेश क्या? जिन्होंने इस शरीर से परे हो चुके हैं, परे होने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है,
उनके द्वारा उपदेश सुनना अपनी आत्मा के हित के लिए है। ठीक है, ये देशना लब्धि है। अब हमने दूसरे के उपदेश तो सुनिए, जितने लोग हैं ना, एक आदि होगा तो रास्ते में देख सुनता होगा, चिंतन करता होगा कि महाराज जी ने ये सुनाया है। और कुछ ऐसे भी होंगे रास्ता में नहीं सुनते होंगे तो घर पे सुनते होंगे, मतलब सुनते क्या ख्याल में लाते होंगे। कुछ तो ऐसे होंगे क्या कि जब कोई चर्चा चलती होगी तब याद आता होगा। प्रेमचंद जी समझ में आ रहा? तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि लब्धि उपलब्धि जब होगी, क्योंकि आपने जानवर को देखा, गाय को, हाँ, आप भूसा रख देते हैं, जो भी सामान रखते हैं वो फटाफट खाती है। क्या खाती है? खाती है ना, फटाफट खाती है। पर खाने के बाद में उसे कितना उसके पचाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। हाँ, वो खड़े होकर के, बैठ करके, ठीक है, जिस स्थिति में हो उसका मुंह जवानी हो, जवारा जो है उसका जो मुंह चलता रहता है। क्या पचाने के लिए? वह चारा पचाने के लिए। ध्यान रखना, ये देशना लब्धि उसी के लिए ही फलित होगी जो देशना सुनने के उपरांत, ठीक है, खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते, चाबी लगाते, चाबी खोलने में बंद करने में, ठीक है, मतलब लौकिक कार्य करने पर भी हमारी उसी प्रकार से चिंतन चलता रहे तो देशना लब्धि है, नहीं तो स्वदेश नहीं परदेश की है, हमारा कुछ नहीं। प्रेमचंद जी ख्याल में आ गया ना? और ये हो भी जाती है, जो कवि होते हैं ना, जिनको दूसरे सुनाने का शौक है, कभी एक कविता बनाने के लिए कम से कम 100 चाय पिलाता होगा। क्या? और बुला बुला करके, बैठ भाई एक कविता सुन ले मेरी, है मैंने बड़ी अच्छी बनाई है। अरे मेरे पास समय नहीं, बैठ तो सही। चाय पिलाएगा, नाश्ता कराएगा, और उसे बातों बातों में क्या करेगा, चाय के साथ में, नाश्ता के साथ में वो अपनी जो है कविता भी परोस देगा। समझ में आ गया नहीं आया? पर वो कविता किसके लिए है? किसके लिए? स्वयं के लिए नहीं है। किसके लिए? जाना गए रवि, माँ चले गए कभी। जहां वो त्यागी व्रती नहीं पहुंच सकते हैं, उस था को नहीं छू सकते हैं, और कविताओं के माध्यम से वह कभी पहुंच जाता है। विचार करना। तो एक क्या होता है, देशना लब्धि दो प्रकार से ध्यान रखना, एक स्वदेश और एक परदेश। दूसरे के सुनाने के लिए अगर देशना को सुनना है तो है उसके हित के लिए नहीं, ठीक है। वो तो ऐसे समझो क्या कि किसी नदी को, कुछ समुद्र को पार करने के लिए एक पुल हुआ करता है, और पुल तो वहीं रहता है, परंतु उससे पुल के सारे से जाने कितने पार हो जाते हैं। समझ में आया?
तो हमें पुल नहीं बनना, क्या बनना है? हमें नौका बनना है। क्या करना है? नौका जो है स्वयं भी पार होती है और जो उस पर बैठने वाले हैं वो भी पार होते हैं। इसलिए हमें पुल नहीं बनना, हमें क्या बनना है? नौका बनना। तो इसी मंगल भावना के साथ विराम लेंगे और हम यही कहेंगे कि आप लोग जो हैं क्या स्वदेश की बात करें, परदेश की नहीं। परदेश की सुने परंतु उसमें अच्छा अच्छा है, ठीक है, उस तत्व को ग्रहण करें। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी